प्रतिभा सिन्हा। आज मैं क्लास 9th का फ्रांसीसी क्रांति जो एक दिन वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ उसका दूसरा भाग बताने जा रही हूँ। और आप लोगों ने उसमें पढ़ा था कि नेशनल असेंबली के द्वारा राजा से संविधान बनाने के लिए दस्तखत करा लिया गया और उसमें तय हुआ कि गणतंत्र में मुख्य व्यक्ति का चुनाव या शासक का चुनाव जनता के द्वारा होगा। राजा ने या लुई 16 जो उस समय फ्रांस के राजा थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो गुपचुप प्रसा के राजा से वार्ता करते रहे। इसके अतिरिक्त जो मध्यम वर्ग था वो असंतुष्ट था। उसने देखा कि मध्यम वर्गों को, कारीगरों को, दुकानदारों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने क्रांति को जारी रखा और उन्होंने धीरे धीरे क्लब बनाना शुरू किया। इस क्लब में जैकोबिन क्लब सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, जिसमें एक जगह लोग इकट्ठे होते थे, मध्यम वर्ग होता था, कारीगर होते थे, किसान होते थे, दुकानदार होते थे। और इस जैकोबिन दल का मुखिया था रॉबेस्पियर मैक्सिमिन। उसके द्वारा इस गणतंत्र को चलाया गया। लेकिन जब लुई 16 ने प्रसा के राजा से गुपचुप वार्ता करना शुरू किया तो 1792 ईस्वी में असेंबली ने इन दोनों के विरुद्ध युद्ध कर दिया और राजा को कैद कर दिया। राजा के सारे परिवार को कैद करके रख दिया गया और उसके बाद असेंबली जो शासन असेंबली के द्वारा चलाया जाता था उसको खत्म कर दिया गया। अब रॉबेस्पियर जो जैकोबिन दल का मुख्य था, उसने शासन का कार्यभार अपने हाथ में संभाला, लेकिन उसने यहाँ बहुत बड़ी भूल की। शासन का कार्यभार संभालते हुए उसने अपने विरोधियों को या जो उसके विरोध में बात करते थे, उसके अपने समर्थक लोग भी जो उनकी बातों से सहमत नहीं थे, उन्हें वो दोषी के रूप में पकड़वाने लगा और उसकी सजा न्यायालय के द्वारा तय की जाने लगी। सजा जब तय होती थी, दोषी व्यक्ति को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन एक प्रकार का ऐसा अस्त्र था जिसमें बहुत ही तेज ब्लेड लगा हुआ रहता था और उसमें दोषी व्यक्ति के सर को रख दिया जाता था और उसके सर को काट लिया जाता था। लेकिन रॉबेस्पियर के इस तरह के शासन पद्धति से उसके समर्थक या फ्रांस का सभी वर्ग असहमत हो गया और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि मात्र 2 वर्षों के बाद ही 1794 ईस्वी में रॉबेस्पियर को ही गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया गया। अब सत्ता धनी व्यक्तियों के हाथ में आ गया। धनी व्यक्तियों के हाथ में आने के बाद देश में डायरेक्टरी शासन प्रारंभ किया गया। इसमें नया संविधान लाया गया जिसमें निर्धनों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और इस तरह फिर से फ्रांस में वही स्थिति हो गई जो स्थिति क्रांति के पूर्व थी। डायरेक्टरी में 5 इस डायरेक्टरी शासन में भी निर्धनों को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये डायरेक्टरी शासन 5 लोगों से मिलकर बना था। ये 5 लोग आपस में लड़ते ही रहते थे और इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। अब फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत ही एक छोटा सा पहलू है दासता का उन्मूलन। क्रांति के साथ साथ जो 17वीं शताब्दी में दास व्यापार फ्रांस में पूरी तरह से, फ्रांस क्या कहिए यूरोप में पूरी तरह से फल फूल रहा था। दासों को एशिया और अफ्रीका से लाया जाता था, ब्रोंदे और नांते बंदरगाह पर लाकर उन्हें बगान मालिकों से बेच दिया जाता था। यूरोप में इन दासों की बहुत ज्यादा बिक्री होती थी और इनका जीवन बहुत कष्टपूर्वक और बहुत यातनापूर्वक था। लेकिन फ्रांसीसी कॉलोनियों ने क्रांति के साथ साथ इस दासता के व्यापार को भी खत्म किया और आखिरकार 1808
1945 में फ्रांसीसी कॉलोनियों के द्वारा दास व्यापार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आप इसे पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आके पूछ भी सकते हैं।